विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सबकी हेडलाइंस पर। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की बैठक। प्रशासन गांव के संग अभियान के फॉलोअप कैंप की दी जानकारी। कहा 15 मई से 30 जून तक चलाए जाएंगे फॉलोअप कैंप। भरतपुर में कोर कमेटी की मीटिंग आयोजित। कुशवाहा सैनी आरक्षण समिति ने की मीटिंग। मौके पर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक भी रहे मौजूद। वैर से दिल्ली के लिए रोडवेज बस सेवा की हुई शुरुआत। कोरोना के कारण 2 साल बाद बस सेवा हुई शुरू। मौके पर यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा भी रहे मौजूद। हनुमानगढ़ में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किया गया प्रदर्शन। सरकार पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लेकर गंभीर नहीं होने का लगाया आरोप। और जयपुर में देसी मसाले का लगा मेला। 9 मई तक जारी रहेगा मेला। सहकारिता विभाग की तरफ से लगाया गया मेला। चलिए खबर की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन के मजबूत अंग के रूप में राजस्व विभाग प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों को पारदर्शिता के साथ त्वरित गति से निस्तारण कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजस्व के लंबित मामलों के लिए निस्तारण के लिए पहले भी अभियान चलाया गया है और अब एक बार फिर से प्रशासन गांव के संग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके फॉलोअप कैंप 15 मई से 30 जून तक चलाए जाएंगे। इनमें प्राप्त प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण कर आमजन को राहत प्रदान की जाएगी। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने निवास पर राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग की पहुंच प्रदेश के अंतिम छोर तक है, इसलिए विभागीय अधिकारी राजस्व वादों के निस्तारण की व्यवस्था को और सुदृढ़ करें और ग्राम पंचायत तक पर्याप्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने राजस्व भू अभिलेखों, नामांतरण, सीमा ज्ञान, पत्थरगड़ी और गैर खातेदारी से खातेदारी और भूमिहीन परिवारों को कृषि के लिए भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों सहित अन्य प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित कर आमजन को राहत प्रदान करने के लिए निर्देश दिए। बढ़ते आगे, जहां राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले साल 2023 में होने हैं, लेकिन अभी से ही सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। पार्टियों के अंदर की कलह अभी से ही बाहर आने लगी है। इस बात की पुष्टि कांग्रेस ने कर भी दी है। बता दें कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। इस दौरान इसकी पुष्टि कोई और नहीं बल्कि प्रदेश सरकार के मंत्री ने खुद की है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट अभी से ही दिखने लगी है। सीएम पद को लेकर के कई नेता अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसे लेकर के पार्टी के अंदर ही रस्सा कशी में नेता और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। बता दें कि पायलट की पिछले दिनों कांग्रेस आला कमान से हुई मुलाकात को लेकर के धारीवाल ने कहा, आला कमान सबसे मुलाकात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं।
जब मीडिया ने उनसे राजस्थान में भी चुनाव से पहले पंजाब जैसी स्थिति होने का सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, पंजाब जैसी स्थिति यहाँ कहाँ बनने वाली, यहाँ कौन है ऐसी स्थिति बनाने वाला। ये पूछे जाने पर कि क्या 2023 का विधानसभा चुनाव गहलोत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो धारीवाल ने साफ शब्दों में कहा, बिल्कुल 100% उनके ही नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा। वही मंत्री धारीवाल से राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें संबंधी खबरों के बारे में पूछे जाने पर धारीवाल ने पायलट का नाम लिए बगैर सचिन पायलट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मीडिया में छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रहें, बस इतनी सी बात है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वास्तविकता तो ये है कि जनता भी चाहती है और आला कमान भी चाहता है कि अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहें और अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राजस्थान के कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल ने शनिवार को अशोक गहलोत के प्रदेश में मुख्यमंत्री बने रहने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा है कि अगले साल होने वाला राज्य का विधानसभा चुनाव उनके ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दिल्ली में हुए एक सम्मेलन में धारीवाल ने यह भी कहा है कि राजस्थान की जनता, कांग्रेस के विधायक और पार्टी आलाकमान यही चाहते हैं कि गहलोत मुख्यमंत्री बने रहें। गहलोत के करीबी माने जाने वाले राजस्थान के शहरी विकास, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल का यह बयान उस वक्त आया जब पिछले दिनों मीडिया में एक ऐसी खबर आई थी जिसमें यह कहा गया था कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस के आलाकमान से समय रहते राजस्थान के सरकार का नेतृत्व परिवर्तन के लिए बात कही है। हालांकि कांग्रेस के आधिकारिक तौर पर ऐसी खबरों को मनगढ़ंत बताया है। वहीं शांति धारीवाल ने यह भी कहा है कि साथ ही साथ जो आने वाला चुनाव है उसमें पंजाब के साथ तुलना न की जाए। विधायक मुख्यमंत्री के साथ नहीं थे और राजस्थान में हालात कुछ अलग ही देखते नजर आ रहे हैं। अधिकांश यहाँ पर विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर वे गहलोत को ही मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे। आगे भी वह गहलोत के साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। ऐसी स्थिति में पंजाब की तुलना राजस्थान के साथ करना ठीक नहीं बोली है। साथ ही साथ शांति धारीवाल ने दिल्ली दौरे के दौरान एक बड़ा बयान देते हुए इशारों में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर निशाना भी साधा है। सीएम बदलने की चर्चाओं को लेकर सवाल पर शांति धारीवाल ने कहा है कि कुछ लोग जिंदा रहने के लिए मीडिया में खबरें छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रह सके। हालांकि शांति धारीवाल ने पायलट का सीधे तौर पर नाम नहीं लिया है, लेकिन उनका इशारा कहीं न कहीं सचिन पायलट की तरफ ही था। ऐसे में बीजेपी कहां पीछे रहने वाली है। बता दें कि पिछले दिनों अलवर प्रवास के दौरान बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मैं वसुंधरा के खिलाफ नहीं, सीएम का चेहरा हाईकमान तय करेगा। मैं दौड़ में शामिल नहीं। वसुंधरा राजे हमारी पार्टी की नेता हैं और उनका कार्यकाल अच्छा था। उस समय कानून व्यवस्था भी सुदृढ़ थी। वसुंधरा बीजेपी के नेता हैं, लेकिन चेहरा तो हाईकमान ही तय करेगा। राठौड़ ने पार्टी के बड़े नेताओं में आपसी फूट होने की बात को सीधे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं, संगठन के साथ खड़े हैं, पार्टी एक साथ मिलकर काम कर रही है। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मैं खुद सीएम की दौड़ में नहीं हूं, एक कार्यकर्ता हूं। वसुंधरा राजे को दोबारा लाना या नहीं, ये भविष्य की बात है। इस बात पर आला कमान ही मुहर लगाएगा। राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के वोटर की आदत है, नीति और नियत बनी हुई है। यहाँ दो पार्टियों का सिस्टम बना है। पहले बसपा ने भी घुसने की कोशिश की और अब आम आदमी पार्टी घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपका यहाँ कोई स्कोप दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल आगामी दिनों में राजस्थान में किसी की सरकार बने, लेकिन समय से पहले राजस्थान की राजनीति में उबाल आना जरूर शुरू हो चुका है। साधना प्लस न्यूज के लिए जयपुर से प्रवीण कुमार भार्गव की रिपोर्ट।
तो सियासी हलचलें एक बार फिर से तेज हो गई हैं। हालांकि अभी चुनाव में कुछ समय बाकी है, लेकिन यहां बयानबाजी एक बार फिर से चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी से नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि समय समय पर कार्यकर्ता अपने नेताओं को अपनी नाराजगी भी जाहिर करते हैं, लेकिन पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ताओं पर कोई ध्यान नहीं जा रहा। दरअसल राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा आज भरतपुर पहुंचे थे, जहां सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। वहीं इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर अपनी भड़ास भी निकाली। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी व्यक्त की। कार्यकर्ताओं ने यह आरोप भी लगाया कि सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में बोर्डों में और आयोगों में नियुक्तियां की हैं, उनमें विधायकों और बड़े नेताओं को शामिल किया गया है, जबकि आम कार्यकर्ताओं को तवज्जो तक नहीं दी गई। अगर ऐसे ही कार्यकर्ता नाराज रहे तो फिर कांग्रेस आने वाले समय में सत्ता में कैसे स्थापित हो पाएगी। बढ़ते आगे, जहां तहसील रूपबास के कस्बा खनुआ के कैला देवी उमा महाविद्यालय में सैनिक कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक मुरारीलाल सैनी भी मौजूद नजर आए। वहीं विशिष्ट अतिथि सह संयोजक वासुदेव कुशवाहा, मुख्य सचिव बदन सिंह कुशवाहा रहे। बता दें कि मीटिंग का संचालन दशरथ सिंह कुशवाहा ने किया। वहीं आज की बैठक में राजस्थान में कुशवाहा सैनी शाक्य मौर्य समाज राजस्थान में 12% आरक्षण को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं 12 जून को राजस्थान में आरक्षण को लेकर चक्का जाम आंदोलन करने का फैसला भी लिया गया। इस दौरान सभी कुशवाहा सैनी माली शाक्य मौर्य समाज के बंधुओं से निवेदन करते हुए ये कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें। इस मौके पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक सेना के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सभी युवा साथी जो हमारे सम्राट अशोक सेना संगठन से जुड़े हुए हैं, अब समय आ गया है कि युवाओं को अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का। बिना युवाओं के इस आरक्षण की लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। और राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने कहा है कि आयोग राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने, न्याय दिलाने और उनके हितों की सुरक्षा के लिए कृत संकल्पित है। बता दें कि राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बैरवा आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित विभिन्न विभागों, जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे, जहां उन्होंने तमाम दिशा निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करते हुए कहा कि अगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर अत्याचार संबंधी मामला दर्ज हो तो उसी दिन उसके गवाहों के बयान दर्ज किए जाए, जिससे प्रकरण की वास्तविकता सामने आ सके। उन्होंने आम जनता से इस दौरान आह्वान भी किया कि वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के प्रति मानसिकता में बदलाव लाए, जिससे समाज में समस्ता, आपसी सौहार्द और भाईचारा बना रहे। तो आपको बता दें कि भरतपुर पहुंचे हैं बैरवा, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक की है और आपको बता दें कि इस दौरान तमाम प्रकरणों की समीक्षा की गई है। वहीं तमाम दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं। दरअसल राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा भरतपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा है कि आयोग राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अनुसूचित जाति के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने और उनके हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृत संकल्पित होकर काम कर रहा है। बता दें कि राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बैरवा आज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर रहे थे। समीक्षा बैठक के दौरान विभिन्न विभागों, जिला स्तरीय अधिकारियों और अनुसूचित जाति से संबंधित प्रकरणों की यहां समीक्षा की गई। वहीं मौके पर मौजूद तमाम अधिकारियों को इसी संबंध में तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए। काफी हद तक योजनाओं का काम ठीक हुआ है। कुछ इशूज हैं जिसमें एट्रोसिटी एक्ट और जमीनों के मामले में, उनमें हमने संबंधित अधिकारी को, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को ये बता दिया कि इसमें जो जो चीजें हैं जो सुधार कर सकते हैं अपन वो सुधार करने हैं। और एट्रोसिटी एक्ट जो कि किन्हीं कारणों से लोग ये कहते हैं इसमें ये झूठ से हुआ, ये हुआ है, तो इसमें जो बारीकियों का अध्ययन करते हुए हमको ये देखना है कि एफआईआर लगती है तो क्यों लगती है, उनका सबका काफी गहन मंथन हो और जो सजा और वरी का जो इशू है उसको जोड़ते हुए तय किया जाए कि भाई कितने परसेंटेज लोगों को सजा होती है, ताकि जब तक लोगों को सजा नहीं होगी
तब तक इसका कोई फायदा भी नहीं है और इनको वो भी नहीं मिलेगा। बढ़ते आगे, जहां उपखंड मुख्यालय वैर से अब शाम को दिल्ली जाने वाली रोडवेज बस सेवा को 2 साल बाद एक बार फिर से रविवार को शुरू कर दिया गया है। बता दें कि रोडवेज बस के बैर पहुंचने पर कस्बे के लोगों ने चालक और परिचालक का माला पहनाकर स्वागत किया और सम्मानित किया। रोडवेज बस के चालक सुमरन सिंह और परिचालक रमेश चंद मीना ने बताया है कि ये रोडवेज बस हर रोज भरतपुर से दोपहर के बाद 3:30 बजे चलेगी और 5 बजे वैर पहुंचेगी, जहां से शाम 5:30 बजे चलकर हंतरा होते हुए शाम को 7 बजे भरतपुर और रात को 11:30 बजे दिल्ली पहुंच जाएगी। अगले दिन सुबह लगभग 7:15 बजे दिल्ली से चलकर भरतपुर के लिए रवाना होगी। बता दें कि कोरोना काल के बाद 2 सालों के बाद इस रोडवेज बस को दोबारा शुरू करने पर रविवार को ये बस कस्बा वैर पहुंची, जहां यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा, मनोनीत पार्षद पप्पू सैनी, टीवीएस जल सिंह, आरतिया, गौरव सैनी, भूरी सिंह प्रजापत जैसे तमाम लोगों ने रोडवेज बस के चालक सुमरन सिंह और परिचालक रमेश चंद मीना का माला पहनाकर स्वागत किया। पिछले दिनों इस बस को शुरू करने की मांग को लेकर प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा मोरदा ने पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव को अवगत कराया था, जिन्होंने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस रोडवेज बस को दोबारा से शुरू करवाया है। बता दें कि इस बस से शाम के समय भरतपुर, मथुरा, दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। और राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ लालसोट के तत्वाधान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल ग्रीन कोर प्रोजेक्ट के तहत सूरज इंटरनेशनल स्कूल रीडवाना में राजस्थान आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष वैद्य मस्तराम महंत ने फीता काटकर उद्घाटन किया और विद्यालय को समर्पित किया। वहीं सबसे पहले स्काउट यूनिट लीडर अर्पण शर्मा के नेतृत्व में स्काउट्स ने महंत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस मौके पर निदेशक सियाराम शर्मा ने वैद्य मस्तराम महंत को माला और स्काउटिंग स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर वैद्य मस्तराम महंत का कहना है कि पर्यावरण को बचाना ही हमारा प्रथम लक्ष्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते जलवायु परिवर्तन के दौर में पहली आशा स्काउट गाइड है। स्काउट और गाइड हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलकर आमजन को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं, जो वाकई सराहनीय कार्य है। इस मौके पर विद्यालय के प्रिंसिपल अमन शर्मा ने आभार व्यक्त किया और विद्यालय की स्काउटिंग यूनिट के कार्यों का विस्तृत ब्यौरा भी दिया। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के राज्यव्यापी आह्वान के तहत आज हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर कोविड स्वास्थ्य सहायकों के समर्थन में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि इस दौरान एसएफआई के राज्य उपाध्यक्ष महेंद्र कुमार शर्मा का कहना है कि राजस्थान सरकार कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लेकर गंभीर नहीं है। पूरे देश भर में बेरोजगारी के मामलों में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया है। बता दें कि राज्य सरकार ने कोविड काल में कोविड स्वास्थ्य सहायकों के रूप में 28,000 पदों की अस्थायी भर्तियां निकाली थी, लेकिन पिछले 31 मार्च को राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सेवा खत्म कर दी थी, जिसके बाद से कोविड स्वास्थ्य सहायक बेरोजगार होकर दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। इसी मामले को लेकर पिछले 32 दिनों से कोविड स्वास्थ्य सहायक जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। वहीं कोविड स्वास्थ्य सहायकों की मांग है कि उन्हें वापस बहाल कर संविदा भर्ती कैडर 2022 में शामिल किया जाए, पदनाम नर्स किया जाए और सम्मानजनक वेतनमान भी उन्हें दिया जाए। इन्हीं मांगों के चलते आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजा है। पत्र में ये लिखा गया है कि सरकार अगर उनकी बातें नहीं सुनती है तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। भाई प्रदेश भर सभी जिला मुख्यालयों पर आज विरोध प्रदर्शन करने का काम किया है। आज हम जिला कलेक्टर को मार्फत मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजी। हम कहना चाहते हैं सरकार से कि लावारिश नहीं है सीएचए का विद्यार्थी, सीएचए का नर्सिंग साथी। कोविड के अंदर झूठी बात करके 28,000 परिवारों को खुशी दी। पहले आप नौकरी देते हो, फिर 31 मार्च को आदेश आता है कि आपको बाहर कर दिया गया। हम कहना चाहते हैं, हमारी मांग है कि एक तो हमारी मांग है कि इसको सुविधा केंद्र में शामिल करे और हमारा वेतन। और राजस्थान के भरतपुर में कॉलेज कैंपस में स्थित मंदिर पर रहने वाले पुजारी को कॉलेज प्रशासन की तरफ से हटा दिया गया, जिसको लेकर विवाद अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आसपास की महिलाएं अब पुजारी के पक्ष में उतर आई हैं और पुजारी को वापस उसी मंदिर पर लगाने की मांग को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।
गौरतलब है कि भरतपुर के MSJ कॉलेज परिसर में बने हनुमान मंदिर पर एक पुजारी है जो मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना करते हैं। पिछले दिनों मंदिर पर एक सवामणि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, जिसके लिए कॉलेज प्रशासन ने पुजारी से मना कर दिया, लेकिन कार्यक्रम नहीं रुकने के चलते कॉलेज प्रशासन ने मंदिर से पुजारी को हटा दिया। इसके बाद वहां पर पूजा करने आने वाली महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसको लेकर कॉलेज प्रशासन के साथ मीटिंग भी की गई। बता दें कि ये मीटिंग विफल रही। तो आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर में कॉलेज कैंपस में स्थित मंदिर में रहने वाले पुजारी को कॉलेज प्रशासन ने हटा दिया है और अब पुजारी के समर्थन में आसपास के क्षेत्र की तमाम महिलाएं सड़कों पर उतर आई हैं। भरतपुर की ये तस्वीर, जहां पुजारी के समर्थन में तमाम महिलाएं यहां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उनका कहना है कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से बेवजह पुजारी को हटाया गया है। कॉलेज प्रशासन को पुजारी को मंदिर में दोबारा से लगाना पड़ेगा। जब तक उनकी बातों को नहीं सुना जाएगा, तब तक ये महिलाएं ऐसे ही सड़कों पर विरोध जताती हुई नजर आती रहेंगी। सवामनी हुई थी हनुमान जयंती के दिन, तो उस दिन प्रिंसिपल साहब का भी फोन आया था मेरे पास में कि आप इनको रोकिए, यहाँ सवामनी नहीं होगी। उसके उपरांत में फिर उन्होंने कह दिया कि हमारी सवामनी यहाँ होगी। जो पार्टी थी उन्होंने जबरदस्ती यहाँ कर ली सवामनी। उसके उपरांत में यहाँ कोई प्रिंसिपल उनको रोकने के लिए नहीं आया, न अरविंद कुंतला कोई नहीं आया। उसके उपरांत मेरे पास फिर उनकी फोन आती है, तो मेरे पास थोड़ी सी उनकी रिकॉर्डिंग दी है। उन्होंने ये कहा था कि जहाँ कोई सवामनी नहीं होगी, कोई भंडारा नहीं होगा, आपको रोकना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप रोकिए आकर के, आपकी कमेटी बनी हुई है। बोले हम नहीं रोकेंगे, ये सब आपको रोकना पड़ेगा, न किसी का भोग लगाओगे न कोई कुछ करोगे। और यदि नहीं है तुम पे नहीं रुकते हैं तो चाबी हमें दे दो, अपने घर के लिए जाइए। 15 महीने से जुड़ा हुआ है और हमने ही सबने मिलके सारी व्यवस्था की है और मंदिर को में पुजारी है वो उसे हमने ही रखा है। अब इन्होंने जबरदस्ती आके वो हटा दिया है। लेक्चरर और डागोर ये दो मिलके दादागिरी कर रहे हैं और उन्होंने उनकी अपनी रंजिश है इस पंडित से, तो अपनी रंजिश निकाल रहे हैं ये पर्सनल रंजिश। तो हमारी तो यही इच्छा है कि वही पुजारी जी आए, क्योंकि इनकी कोई व्यवस्था नहीं है, सारी व्यवस्था इनकी फेल है। इनकी मेहनत भी निकाली जाए, क्योंकि 5 साल से इन्होंने जो कमेटी बनाई है वो कमेटी कोई कार्य नहीं कर रही। जो कुछ हो रहा है वो हम लोग मिलकर करते हैं, बल्ब भी नहीं कोई लगाता। और अब बात जयपुर की करेंगे, जहां जयपुर से मसाला मेले का आयोजन किया गया है। वहीं सहकारिता विभाग की तरफ से लगाया गया ये मेला 9 मई तक लगेगा। बता दें कि वैसे भी मसाले दैनिक उपभोग की आवश्यकता होने से केमिकल और अन्य मिलावटी मसाले आम आदमी के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं। इनसे बचने के लिए राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जो कई सालों से सहकार मसाला मेले के आयोजन करते हुए शुद्ध मसाले उपलब्ध कराने की पहल करता आ रहा है। हालांकि कोविड के दौरान 2 सालों से मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन एक बार फिर से पिंक सिटी मसालों की खुशबू से महक रही है। सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजुना का कहना है कि इस मेले के माध्यम से जयपुर की जनता को शुद्ध मसाले मिल सकेंगे। लोगों को इस मेले का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि कॉन्फेड के माध्यम से शुद्ध मसाले उपलब्ध करवाए जाते हैं। आपको बता दें कि जयपुर के जवाहर कला केंद्र में लग रहे राष्ट्रीय मसाला मेले में केवल राजस्थान से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से मसाले भी महक बढ़ा रहे हैं। तो राजस्थान में मसाला मेले का आयोजन किया गया है। बता दें कि 9 मई तक ये मेला आयोजित रहेगा और इसमें सिर्फ राजस्थान के मसालों की महक ही नहीं देखने को मिल रही है, बल्कि कई अन्य प्रदेशों की महक भी इस मेले में मसालों में शामिल है। दरअसल जयपुर में मसाला मेले का आयोजन किया जा रहा है। सहकारिता विभाग की तरफ से ये मेला लगाया गया है जो 9 मई तक जारी रहेगा और ऐसे में तमाम राज्यों से लोग यहां पहुंच रहे हैं। बता दें कि स्वास्थ्य पर बुरा असर डालने वाले मसालों से बचने के लिए राजस्थान देश का एकमात्र पहला प्रदेश बन गया है जो कई सालों से सहकार मसाला मेले का आयोजन करवा रहा है और लोगों को शुद्ध मसाले उपलब्ध कराने की पहल करता आ रहा है। हालांकि 2 सालों से कोविड काल के दौरान ये मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, लेकिन अब एक बार फिर से यहाँ पर मसाला मेले का आयोजन किया गया है।
और भरतपुर जिले के दीग के खो थाना इलाके में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। बता दें कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडों पत्थरों से हमला किया। कुछ देर बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक 33 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल एक महिला सहित 7 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है, जिनमें से 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायल कुंवर का कहना है कि उसके परिवार का जीतराम के परिवार से खेत को लेकर झगड़ा चल रहा था। जीतराम पक्ष कुंवर के खेत पर कब्जा करना चाहता था। आज कुंवर और उसके परिवार के लोग खेत में काम कर रहे थे, तभी अचानक जीतराम 20 से 25 लोगों को लेकर खेत में पहुंचा। सभी के पास लाठी डंडे और हथियार थे। उन्हें आते ही कुंवर और उसके परिजनों पर हमला बोल दिया। पहले जीतराम और परिजनों ने कुंवर के परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया और कुछ देर बाद जीतराम पक्ष ने कुंवर पक्ष पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। जमीनी विवाद को लेकर ग्राम जटेरी में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसमें एक पक्ष के 7 व्यक्ति घायल हो गए और एक व्यक्ति की गोली लगने के कारण मृत्यु हो गई। इसमें कोई फायरिंग हुई है क्या? हाँ, एक व्यक्ति की फायर होने के कारण मौत। और इसी के साथ मारो राजस्थान में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजस्थान में साधना प्लस न्यूज को आवश्यकता है तहसील, विधानसभा, जनपद एवं संभाग स्तर पर कुशल संवाददाताओं की। यदि आप भी राजस्थान में साधना प्लस न्यूज के पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नवीन कुमार यादव, स्थानीय संपादक, राजस्थान, साधना प्लस न्यूज। मोबाइल नंबर 9990469916 9835630014।